आदित्यनाथ योगी मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नमस्कार, अनादि टीवी उत्तर प्रदेश में मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस खास प्रस्तुति में आज बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हां, वह नाम जो विवाद और साधुवाद दोनों के उतार चढ़ाव वाले रास्ते में कभी भी निरापद नहीं दिखता है। कभी भवानी प्रसाद मिश्र भी लिख गए हैं कि ना निरापद कोई नहीं है, न तुम, न मैं, न वे, न मैं, न तुम। फिर योगी आदित्यनाथ का मामला तो वह है जिसमें क्या तुम, क्या वे सहित क्या अपने और क्या पराए, सभी के स्तर पर शुभ चिंतकों और अशुभ चिंतकों की कोई कमी नजर नहीं आती। ऐसा बिरले ही होता है कि किसी व्यक्ति को लेकर निरपेक्ष भाव की कोई गुंजाइश ही न रहे। देश के सियासी आभा मंडल में योगी ऐसे ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्र वाले हैं। लोगों के बीच आपको या तो उनके घोर समर्थक मिलेंगे या फिर कट्टर विरोधी। इन दो टापुओं के बीच किंतु परंतु वाली नदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। 5 बार के सांसद के रूप में यदि उनका सियासी सफर शुभ साहित्य वाला पंचांग बना तो इसी अवधि में कट्टर हिंदूवादी चेहरे के रूप में वह विवादों वाले पंचक की चपेट में भी आए। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 21 की संख्या का मूलांक 3 होता है। तो जिस समय से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब से वे ही उनके साथ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला योग भी जुड़ गया। उन्हें लेकर सवाल उठे, बवाल मचे। सवालों के जवाब और बवालों के निदान की योगी की अपनी शैली है। लिहाजा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जड़ को समझा और कानून व्यवस्था की जड़ में पनप रही दीमक को खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया। किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन को कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। पहले ही कार्यकाल में 150 के करीब एनकाउंटर कर योगी ने अपने विरोधियों पर तगड़ा काउंटर अटैक कर दिखाया। ये जो माफिया सवाल लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जब एक बड़ा मीडिया समूह लिखता है कि योगी ने बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को अनुशासन का इंजेक्शन लगाया है, तो इससे असहमति जताने की खास वजह नहीं दिखती, क्योंकि लखनऊ से लेकर सूबे के तमाम हिस्सों में अब अफसर वर्ग के पास पहले की तरह मनमानी करने जैसे अवसर कम ही बचे हैं। हाँ, चिराग है तो उसके तले अंधेरा भी बदस्तूर कायम है। इसलिए उत्तर प्रदेश के ही भाजपा विधायक रमेश मिश्रा की यह बात ध्यान खींचती है कि योगी के समय में मुख्यमंत्री सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यह अपने आप में जितना सच है उतना ज़्यादा कंट्रास्ट वाला मामला भी है, क्योंकि हालात को बहुत नज़दीक से न जानने वाले भी यह पहचानते हैं कि योगी की बेहद साफ सुथरी छवि पर सचिवालय वाले कारकुनों की करतूतों के काले छींटे भी पड़े हुए हैं। फिर भी योगी अपनी गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। गति को लेकर महान वैज्ञानिक न्यूटन का सिद्धांत है कि हर क्रिया की उसके ठीक बराबर स्वरूप वाली प्रतिक्रिया भी होती है। ऐसा यहां भी हो रहा है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए योगी की सख्ती की प्रतिक्रिया में यह आक्षेप भी लगे कि मामला कानून का राज स्थापित करने की आड़ में किसी गहरे राज वाले एजेंटे का भी है। इसलिए योगी के बुलडोजर मॉडल की तारीफ के शोर का एक छोर उस आलोचना से भी जुड़ता है जिसमें उन पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगता है।
ऐसे में जब उत्तर प्रदेश से भी भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बुलडोजर वाली व्यवस्था का सार्वजनिक मंच से विरोध करते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए इस मसले पर असरकार तरीके से अपनी नीति और नीयत दोनों को साफ करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। वैसे यह भी सही है कि योगी का बुलडोजर एक ही समुदाय की तरफ नहीं दौड़ा भागा है, उसके निशाने पर एक ही वर्ग है, वह है अपराधियों का। जमीन का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन को कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। सच तो यह कि योगी के इस कदम ने असामाजिक तत्वों को लड़खड़ाहट से भर दिया। सन 2017 के पहले तक यूपी में अपराधियों के लिए कानून व्यवस्था के सुराख किसी सुरक्षित निकास द्वार की तरह ही थे। बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद भी वे अदालत की सीमा से बहुत दूर, देश की सीमा पार कर नेपाल में शरण ले लेते थे। मामला बहुत बड़ा ना हो तो किसी पड़ोसी राज्य में सिर छुपाने से भी बात बन जाती थी। लेकिन अब जबकि अपराधियों का कुनबा एक के बाद एक अपने घर टूटता देख रहा है, तब उसके लिए और कोई विकल्प नहीं बचता कि वह कहीं और की बजाय खुद ही हवालात तक चला जाए। पुरानी कहानियों में उस तोते का जिक्र होता है जिसमें किसी राक्षस की जान बसती थी। ज्यों ही नायक उस परिंदे को मारता है, त्यों ही राक्षस भी दम तोड़ देता है। यूपी में क्राइम का भयावह उभार कम करते हुए योगी भी ऐसे ही नायक की तरह उभरे हैं, क्योंकि बुलडोजर की चपेट में आकर दम तोड़ती बदमाशों की प्रॉपर्टी ने अपराध जगत की कमर तोड़ने का भी पुख्ता बंदोबस्त कर दिया है। इससे प्रदेश में किसी समय की ठप पड़ी व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां भी अब नई अंगड़ाई के साथ ही चैतन्य हो चुकी हैं। कर वसूलने में भी यूपी ने देश में बीते कुछ समय में जो ऊंचाई हासिल की है, उसके पीछे अपराधों में कमी का बड़ा योगदान रहा है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्र के अकल्पनीय सुधारों की जो जमीन तैयार हुई है, उसे कभी गौर से देखिए। आप पाएंगे कि राज्य की विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली योगी की बात बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे एक एक निर्माण की उड़ती धूल में सच होती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार साफ महसूस की जा सकती है। फिर भी अभी और बहुत कुछ शेष है। वो कहा गया है ना कि रोम एक दिन में नहीं बना था, तो फिर ये तो उत्तर प्रदेश का मामला है जिसका जैसे रोम ही 19 मार्च 2017 से पहले अनिश्चय और अवनत की चपेट में था। उसमें पूरी तरह बदलाव लाने के लिए योगी को लंबा सफर और संघर्ष दोनों से ही दो चार होना है। राम की राजनीति करने वाले योगी का कृष्ण पक्ष यह भी उनका कोई वोट बैंक नहीं है। हाँ, फिर भी हालात का शुक्ल पक्ष यह कि योगी के सियासी खाते में बहुसंख्यकों को लुभाने की खातिर अल्पसंख्यकों को डराने वाली कई तोहमत दर्ज है। इनमें से कई आरोप सच के बहुत करीब भी दिखते हैं। फिर भी मामला कुछ प्रारब्ध और बहुत अधिक पूर्वाग्रह वाला भी है। इसे यूँ समझिए, योगी ने हाल ही में कहा है कि देश के लोग एक रहेंगे तब ही नेक रहेंगे। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने यह बात खालिस रूप से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के लिए कही। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन इसी भी तुरंत सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश शुरू हो गई है। इन सब तथ्यों के बावजूद कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके चलते हालिया एक सर्वे बताता है कि योगी लगातार तीसरी बार देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताए गए हैं। सर्वे में यह राय मुल्क की आवाम ने दी है, जिससे योगी के विरोधी अवाक रह गए हैं। फिर भी
जैसा हमने शुरू में कहा था कि निरापद कोई भी नहीं है, योगी भी इसके अपवाद नहीं बन सके। उत्तर प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में कमी और लोकसभा चुनाव में इस कमी में चक्रवृद्धि ब्याज की दर वाली वृद्धि हो जाना योगी की छवि के लिए बड़े झटके बन गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आम चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा का आलाकमान और केंद्र की हुकूमत योगी से नाखुश है। इसलिए हर पल इन चर्चाओं को बल मिलता है कि योगी के विकल्प की तलाश तेज कर दी गई है। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा कि अटकलों के बीच योगी अपने मिशन में मगन दिखते हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। अविभाजित उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड अंचल के आंचल में पले अजय कुमार बिष्ट फिलहाल तो अजय ही नजर आते हैं। आप भी अनादि टीवी पर नजरें इनायत बनाए रखिए। आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। स्वीकारिए गौतम सिंह का प्यार भरा नमस्कार।